Good evening, dear student. Today we will do potential at a point. Okay, when source charge is situated anywhere. कि हमने पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और सोर्स चार्ज को हमने ओरिजिन पे नहीं रखा है, हमने कहीं पे भी रखा है। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैंने यहाँ पे रख दिया सोर्स चार्ज एस पॉइंट पे जो है क्यू। इसके अराउंड क्या होगा, पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल पी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, पी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू सोर्स चार्ज। ओके, सपोज करो कि जो सोर्स चार्ज है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपके पास आर डैश वेक्टर। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है आप मान लीजिए आर वेक्टर, और इसका हमें डिस्टेंस चाहिए होता है कि उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है, राइट। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता था कि जैसे कोई भी चार्ज हो क्यू, इसके कारण मैंने ए पॉइंट पे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल निकालना हो, ए का डिस्टेंस हो आर, तो ए पे कितना पोटेंशियल होता था, वो चार्ज 4πε0 जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है आर। तो इस केस में देखो जो पोटेंशियल होगा ना वो क्या होगा, किसके कारण है पोटेंशियल, क्यू चार्ज के कारण। नीचे 4πε0, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है देखो, एस पी है। डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चे आपको पता क्या करना है, ट्राइएंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है, जो हमने +1 क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्राइएंगल है उसकी जो साइड्स सेम ऑर्डर में जा रही है, देखो ऐसे करके जा रही है, इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरी क्लोजिंग साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके इक्वल होगा। कहने का मतलब ट्राइएंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आर डैश वेक्टर प्लस एस पी वेक्टर किसके होगा, इक्वल आर वेक्टर के। हमने एस पी निकालना है तो एस पी किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, राइट। तो ये तो एस पी वेक्टर है, हमें क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल एस पी डैश वेक्टर इस आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसको मैं एस पी ओनली भी लिख सकती हूँ। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा, Q 4πε0, एस पी की कितनी वैल्यू है, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज इन केस व्हेन सोर्स चार्ज इज सिचुएटेड एट एनीवेयर। ओके, अगर सोर्स चार्ज हम रीजन पे रख दें, S को उठाकर यहाँ पे रख दो, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे होगा तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो उस केस में जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन। ये भी आपको याद रखना है। इफ़ सोर्स चार्ज ओरिजिन पे है तो ये आएगा, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है तो पोटेंशियल की वैल्यू ये आएगी। ये तो हो गई पोटेंशियल की बात। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, कि आपने जो सोर्स चार्ज है उसको तो सेम पॉइंट पे रहने देना है, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर भी क्या था, आर डैश वेक्टर, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ए पॉइंट पे अलग से पोटेंशियल निकालनी है, बी पॉइंट से अलग पे निकालनी है ड्यू टू सोर्स चार्ज ही। जो उनका डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ए पे पोटेंशियल वी ए है, बी पे पोटेंशियल वी बी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, अगर तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए वेक्टर होगा, तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो है तो सेम ही, पी की जगह पे ए है, आर की जगह पे आर ए है, तो क्या होगा एक्सप्रेशन, Q 4πε0, यहाँ पे आ जाएगा आर ए वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। सिमिलरली बी का आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बाद में कॉमन ले सकते हो 4πε0 Q को, ठीक है। तो ऐसे करके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्लियर, ओके, थैंक यू।